नमस्ते मेरे अभ्यासी बच्चों। तुम सब निरंतर अभ्यास कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है और अपने प्रश्न भी पूछ रहे हो। आज मुझे कुछ बच्चों ने भाषण के बारे में बताने के लिए कहा, तो आज का वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए। और आप में से जो भी भाषण के प्रारूप को अच्छी तरह से समझ पाना चाहते हैं, आप सबके लिए आज का ये सत्र बहुत उपयोगी होगा। आइए हम भाषण पर बात करते हैं। भाषण यानी कि स्पीच, है ना? हम सभी जानते हैं कि अक्सर हम भाषण स्कूल में भी देते हैं और आपने भाषण बाहर सभाओं में भी सुने होंगे। भाषण का तात्पर्य है अंग्रेजी शब्द स्पीच से, जिसमें आप किसी भी दिए गए विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और हमें परीक्षा में लिखना है। तो बच्चों को सबसे पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए कि भाषण लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि भाषण देते समय आप सामने बैठे हुए लोगों को संबोधित करेंगे। जैसे माननीय प्रधानाचार्य महोदया, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, माननीय सचिव महोदय, या अगर मान लीजिए आप अपने सहपाठियों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो मेरे सहपाठियों। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब कभी भी आप सहपाठियों नहीं बोलेंगे, आप लिखते हैं सहपाठियों, मुझे मालूम है और बच्चों आपको भी मालूम होगी, लेकिन जब हम भाषण में, संबोधन में सहपाठियों कहेंगे, तो ऊपर जो अनुस्वार की बिंदी है वो आप नहीं लगाएंगे। बच्चों ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखते समय याद भी रखिएगा कि साथियों कहते समय भी आप बिंदी नहीं बोलेंगे, लिखते समय भी आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। हुँ? सबसे ज़रूरी बात वो मैंने अब प्रारंभ में आपको बता दी, आप इसका बराबर ध्यान रखिएगा। भाषण लिखते समय दूसरी बात कि जब आपका संबोधन खत्म हो जाए, तो आप भाषण का जो विषय है, वो बताकर आप अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ कीजिए। जो भी आप भाषण अगर आप बोल रहे हैं, तो आपकी भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं, तो भी आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, ताकि श्रोताओं को आपके विचार आसानी से समझ में आ सकें। वाक्य आप छोटे-छोटे लिखें, व्यवस्थित रखें और कोशिश करें कि व्याकरण संबंधी गलतियां बिल्कुल ना करें। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे लगातार अभ्यास कर रहे हैं, अपनी गलतियों को 3-3 बार लिखकर उसे समझ रहे हैं शुद्ध रूप को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लिखते समय गलतियां नहीं करेंगे। अच्छा, अगली बात, भाषण में आप अपनी बात साबित करने के लिए तथ्यों को, ऐतिहासिक या विशेष घटनाओं को, सामाजिक उदाहरणों को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी बात को सिद्ध करने का एक अच्छा तरीका होता है। आप जब भाषण को परीक्षा में लिख रहे हैं, तो आप शब्द सीमा का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हुँ? भाषण के दौरान आप यथासंभव श्रोताओं को बीच-बीच में संबोधित भी करिए, तो इससे एक तरह से आपका और सुनने वाले का संबंध बना रहता है। भाषण के अंत में आप श्रोताओं को धन्यवाद कहना बिल्कुल भी मत भूलिए। यानी जब आप लिख रहे हैं तो आपका अंतिम शब्द होगा धन्यवाद। यदि आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शब्द सीमा का आप बराबर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भी आपको शब्द सीमा 200 शब्द, लगभग 200 शब्द, तो आप कोशिश करें कि 210 से ज्यादा ना हो और आपकी पूरी विषय वस्तु उसी 200 शब्दों के अंदर समिट जाए। भाषण विद्या का प्रयोग प्रायः अपने विचारों को बड़े ही जोशीले और उत्साह भरे शब्दों के साथ कहते हुए सामने श्रोताओं तक पहुंचाना होता है, तो आपकी भाषा का जोशपूर्ण होना भी बहुत जरूरी है। बोलते समय आपकी भाषा में जोश होना चाहिए और लिखते समय भी वो जोश आपकी भाषा में दिखाई देना चाहिए। भाषण में आप मुहावरे, लोकोक्तियों का भी यथासंभव प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी समकालीन घटना से अपनी बात को जोड़कर श्रोताओं के सामने रखेंगे, तो श्रोता आपकी बात बहुत आसानी से समझ सकेंगे और उसका महत्व भी
उन्हें समझ में आएगा। तो इसलिए लिखते समय आप किसी समकालीन घटना से अपने विषय को जरूर जोड़िए। हुँ? आइए अब एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि भाषण में किस तरह से आपको अपनी विषय वस्तु व्यवस्थित करके रखनी है। ये भाषण का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्णायक महोदय एवं मेरे सहपाठियों। आप देखें यहाँ पर मैंने बिंदी नहीं लगाई है। हुँ? आज की प्रतियोगिता में भाषण का विषय है फांसी की सजा अपराध का अंत करती है। ये विषय है। मेरा मानना है, अब यहाँ से मैं अपना विषय वस्तु प्रारंभ कर रही हूँ। मेरा मानना है कि फांसी की सजा से भले ही गुनाह पूरी तरह से खत्म ना भी हो, पर गुनाह करने का डर अवश्य पैदा होता है। पहले के जमाने में फांसी की सजा खुलेआम देकर लोगों के मन में इतना डर बैठाया जाता था कि अपराध करने से पहले अपराधी परिणाम के बारे में सोचकर ही भयभीत हो जाते थे। कसाब और याकूब मेनन को फांसी देकर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले आतंकवादियों को सरकार ने यह संदेश दिया कि गंभीर जुर्म की सजा कड़ी ही होगी। कुछ समय पहले हाफिज सईद नाम के एक खतरनाक आतंकवादी को फांसी न देते हुए जेल में रखा गया था। उसके साथियों ने इसका फायदा उठाते हुए एक बड़े विमान का अपहरण करके सईद को छुड़वाने की मांग की थी। विमान के प्रवासियों को बचाने के लिए सरकार को घुटने टेकने पड़े। मेरे विचार से यदि समय रहते उनसे फांसी दे दी जाती तो न बजता बांस न बजती बांसुरी। आप स्वयं भी देखें कि आज फांसी की सजा, ऐसी कड़ी सजा के कारण ही दुबई दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो फांसी की सजा उचित नहीं लगती, क्योंकि यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। परंतु मेरे विचार से मौत की सजा भले ही मानवता के खिलाफ हो, परंतु क्रूरता भरे गुनाहों के लिए यह सजा मुझे उचित लगती है और दी भी जानी चाहिए। धन्यवाद। ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा ताकि आप भाषा और विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकें। और परीक्षा में बच्चों आप ये बात याद रखिएगा कि आपको जो भी शब्द सीमा दी गई है, उसमें आप अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से लिखने की पहले योजना बना लें और उसके बाद भाषण लिखना शुरू करें, तो आप अच्छी तरह अपने विचारों को व्यवस्थित क्रम में लिख पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको वाद विवाद के बारे में बताऊंगी और दोनों में क्या अंतर है वो भी स्पष्ट करूंगी। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और हम फिर जल्दी ही मिलते हैं वाद विवाद के साथ। नमस्ते।